दोस्तों स्वागत है आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पर दोबारा से। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे जो पिछले वीडियोस हैं वो पसंद आए होंगे। और अभी जो एक खबर बहुत ट्रेंड कर रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, बट क्योंकि न्यूज़पेपर में ये आ गया है तो इसकी सत्यता जो है वो स्पष्ट हो ही जाती है कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो चेंज हो गया है। और अब इसका तो असली पता आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाके ही पता चलेगा कि क्या चेंजेस है। लेकिन जो एग्ज़ाम्स जो सेट होते थे वो लगभग चेंज कर दिए गए हैं। अब क्या क्यों चेंजेस है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। बट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और बीपीएससी ट्री का जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर में कौन सी ऐसी खबरें हैं। तो देखिए दोस्तों, दिए कि बीपीएससी ने परीक्षा में किए कई बड़े बदलाव। और मेन जो चीज़ है वो ये है, देखिए जो नई व्यवस्था है, एक ज़िले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे एक ज़िला है वहाँ पे कई सारे सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपको पेपर का जो सेट मिलेगा वो सब अलग अलग होंगे। जैसे ए कॉलेज पे ABCD मिल गया, तो फिर बी कॉलेज पे EFGH मिलेगा। वो नंबरिंग और जो नेमिंग वो होगी वो उनकी ऐसे होगी। मतलब अभी तक की जो ये इनकी पॉलिसी है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो भी सेंटर्स, जितने भी सेंटर्स बने हैं एक ज़िले के अंदर, वहाँ सबका जो है वो पेपर का जो सेट है वो अलग अलग ही उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा कि पिछली बार जो ये लीकेज का इतना बड़ा बवाल हुआ जिसके कारण बच्चों को मार्च से लेकर अभी तक का इंतज़ार करना पड़ गया, उसकी वजह से इन्होंने अब की बार जो पेपर छपाई होती थी वो जगह भी चेंज कर दी है। ठीक है, और पुराने सभी परीक्षा केंद्र जितने भी पहले जिस सेंटर पे आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो अब एक भी स्कूल कॉलेज सेंटर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। और देखिए कि ये कैसे इसको धरातल पे लाया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। क्योंकि जब भी सेट्स अलग अलग बनते हैं, अलग अलग मीटिंग्स में पेपर होते हैं, तब एक नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। क्योंकि सभी बच्चों को लगता है कि मेरा वाला एग्ज़ाम कठिन था या मेरा वाला एग्ज़ाम कठिन था, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और बीपीएससी के का जो रिज़ल्ट फैक्टर है, जो वो इस कैटेगरी में उस कैटेगरी में वो जो भी करती है वो कुछ समझ से बाहर है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशंस वाला जो पैटर्न है ये एक अलग ही, तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। और हाँ, इसके बाद मेन है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट डेट अनाउंस हो जाती है यहाँ पे, तो इन्होंने इस बार भी यही किया है। 10 से 14 अगस्त के बीच इन्होंने रिजल्ट की घोषणा कर दी है। बट यहाँ पे एक पेज फंस रहा है, वो जो 65% आरक्षण का जो मामला चल रहा है उसका। अगर इनकी इस डेट से पहले इसके ऊपर कोई क्लियरेंस आ जाती है तो ये रिजल्ट जो है वो लागू कर देंगे। और अगर ऐसा क्लियरेंस में कुछ दिक्कत होती है तो रिजल्ट का लेट भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए 10 से 14 अगस्त के बीच में इन्होंने रिजल्ट देने का सोच रखा है। तो अब मैटर करता है 65% आरक्षण, तो 65% आरक्षण वाला ही जो भी खेला है, और अदरवाइज़ 1 अगस्त में आपका रिजल्ट जो है जारी कर देंगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।